जब हम भागवत पढ़ते जाते हैं तो नारद जी के बारे में कथा आती है कि पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी पुत्र थे और चातुर्मास्य बिताने के लिए वहां पर सनकादि ऋषि आए थे। और नारद जी छोटे से बालक थे। नारद जी की माता ने उन महापुरुषों की सेवा की और ये अपना बचपना करते रहते थे। लेकिन फिर भी नारद जी के अंदर, नारद जी का स्वभाव बड़ा शांत था। और जब साधु संत महात्मा सत्संग करते तो नारद जी छोटे बच्चे थे, माँ सेवा में लगी थी, तो नारद जी जाके उनके चरणों में बैठ जाते थे और जो वो बोलते थे सुनते थे ध्यान से। सारे संत महात्मा नारद जी के ऊपर प्रसन्न हो गए, छोटे बच्चे। और संत महात्मा में समदृष्टि होती है, वो ये नहीं देखते देखते कि दासी पुत्र है कि क्या है। उन्होंने प्रसन्न होकर के, संतों की कृपा हुई इनके ऊपर। उनकी जो लीला, ये समझना, नारद जी की जो लीला, नारद जी स्वयं भगवान है। वो स्वयं एक दासी पुत्र बनकर के प्रकट होते हैं और दासी पुत्र बनकर के प्रकट होकर के संतों की सेवा करते हैं। और उस सेवा से संत लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और उन मुनियों ने, चातुर्मास जब पूरा हुआ तो उन मुनियों ने उनको खूब आशीर्वाद दिया। उसी दौरान जब वो सेवा करते थे तो उनकी पत्तल में भोजन जो होता था संतों की, वो भोजन का पत्तल हटाते समय जो कुछ भी जूठन बचता था उसको वो खा लेते थे। दासी पुत्र थे। नारद जी कहते हैं केवल इसी प्रभाव से संत प्रसादी, संत प्रसादी उच्छिष्ट है दो प्रकार का। एक कि सच में उनको खाना मिल गया। दूसरा उच्छिष्ट है कि उन्होंने जो बोला अपने मुंह से, संतों ने, कहते मैं उनके मुख से निकली वाणी उसका उच्छिष्ट पान करता था, चुपचाप बैठ करके उनको सुनता रहता था। कहते उसको सुनते सुनते उसी के प्रभाव से कुछ समय में ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। और जिसकी वजह से भागवत धर्म में मुझे अत्यंत रुचि हो गई। वो महात्मा मुझ पर अत्यंत कृपा करते और मुझे खूब भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहते। उन कथाओं को सुनते सुनते मेरे अंदर भगवान के प्रति भक्ति हो गई। हे व्यासदेव, पहले मेरी रुचि हुई, फिर मेरी मति स्थिर मति हो गई, दृढ़ मति हो गई। और उस विशुद्ध दृढ़ बुद्धि के प्रभाव से मैं माया रहित होकर के उस परब्रह्म का दिन रात स्मरण करने लगा। और जब हम भागवत पढ़ते तो उसमें आती है कि सब चातुर्मास पूरा हो गया और सब संत लोग चले गए। ये खूब रोने लगे कि आप लोग चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। और उनको मंत्र दिया और उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते वो कि एक पेड़ के नीचे गए हैं और उस मंत्र में ही खोए रहते थे वो। और कई वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, कई महीने बीत गए, वो केवल भगवान का बस निर्मल यश गान करते थे। तो आप लोग सोचो कि छोटे से नारद जी भगवान का गान कर रहे हैं। कहते हैं हे व्यासदेव जी, उनके इस नाम कीर्तन गुणगान से मेरे हृदय से रजोगुण और तमोगुण ये सब कुछ समाप्त हो गया। उस नाम की महिमा से मेरे अंदर सात्विकी भक्ति उत्पन्न हो गई। महात्माओं की कृपा से मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। वो गुह्यतम ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। मैंने उन भगवान वासुदेव की माया के प्रभाव को जान गया। और ये माया से जब दूर होते हैं तो उन परम पुरुष परमात्मा के परम पद को हम प्राप्त होते हैं, ये मैं जान गया। भले महात्मा वहां नहीं थे, लेकिन मैं उनके बताने के अनुसार मैं भजन करता रहा, करता रहा, करता रहा। उसी कथा में जब हम पढ़ते हैं तो ये बात आती है कि उनकी माता
उसी समय एक सर्प ने उनको काट लिया और माता मर गई, माता उनकी चल बसी। उनका माता के ऊपर बड़ा स्नेह था, लेकिन वो विधि का विधान था कि माता चल पड़ी तो वो जो एक स्नेह बंधन था, अटैचमेंट, वो भी टूट गया। वो जो तक्षक या जो नाग डसने की जो कथा है, नाग नहीं था, बेसिकली वो काल सर्प था। भक्तों के ऊपर कल्याण करने वाले भगवान ऐसी कुछ कुछ लीला कर देते हैं जिससे कि भक्त सब कुछ छोड़ करके उनकी तरफ आ जाए। जब हम वो कथा पढ़ते हैं तो उसमें यही बताते हैं कि नारद जी पीपल के नीचे बैठे हुए हैं और उनके ध्यान में खो गए हैं, और भगवान का ध्यान करते करते भगवान के चरण का ध्यान कर रहे हैं। और जब चरण का ध्यान करते करते ऐसा प्रेमावेश हुआ कि आंखों में से आंसू निकलने लगे, और जब आंसू निकाल निकाल करके जब ये रो रहे थे, उसी समय भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाते ही जैसे प्रेम की बाढ़ आ गई, नारद मुनि के रोम रोम खड़े हो गए। नारद मुनि आनंद के समुद्र में डूब गए, संसार भूल गए, भगवान का उस रूप को निहार ही रहे हैं। और फिर थोड़ी देर में भगवान ने अपने उस रूप को छुपा लिया। जब भगवान ने उस रूप को छुपा लिया तो नारद जी कहते हैं मैं बड़ा दुखी हो गया। मैं चेष्टा करने लगा, अरे मैंने क्या किया था कि मुझे दर्शन हो गए। मैंने फिर से चेष्टा किया कि दोबारा दर्शन हो जाए, दोबारा दर्शन हो जाए, लेकिन दर्शन नहीं हुए। मैं रोता रहा, चीखता रहा। तब कहीं जाकर के आकाशवाणी हुई कि बालक, इस जन्म में तुझको मेरे दर्शन नहीं होंगे। प्रेम बढ़ाने के लिए मैंने एक बार तुझे दर्शन दिया। छोटे से समय का वो चतुर्मास का सत्संग, उसके प्रताप से, उन संतों की सेवा के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद के प्रताप से, संतों के द्वारा दिए गए मंत्र के प्रताप से तेरी मुझ में दृढ़ भक्ति हुई। इस जन्म में केवल एक ही बार दर्शन, क्योंकि तड़पने में जो आनंद है ना, उसके बाद फिर हमारा मिलन होगा। तो भगवान ने कहा कि तू इस शरीर छोड़ करके तू मेरा निज जन होगा। मुझ में तेरी अचल बुद्धि होगी, और मेरी कृपा से कल्प के अंत में, उसके बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी तुझे इस जन्म की सारी बातें याद रहेंगी। हे व्यास जी, भगवान की इन बातों से मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और मैंने उनको झुक करके प्रणाम किया, और लज्जा छोड़ करके भगवान के परम गुप्त कल्याणमय नाम और गुणों का कीर्तन और स्मरण करता हुआ संतोष के साथ, अहंकार को त्याग कर, ईर्ष्या को त्याग कर मैं संसार में विचरने लगा। मैंने श्री कृष्ण में मन लगा करके संसार के संग को त्याग दिया। उस जन्म में समय आने पर मेरा शरीर नष्ट हो गया, और उसके बाद मुझे शुद्ध दिव्य पार्षद देह की प्राप्ति हुई। उसके बाद कल्प का अंत हुआ। संसार को प्रलय समुद्र में शयन करने वाले भगवान ने अपने अंदर ले लिया, और फिर कई सहस्त्र युग बीते, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर से जगत की रचना करी। और तब मरीचि आदि ऋषियों के साथ उनके श्वास से, ब्रह्मा जी के श्वास से फिर मैं प्रकट हुआ। ये उनका वापस है, ये हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि एक कल्प में दासी पुत्र, फिर अगले कल्प में भगवान की निज जन बनकर के प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के श्वास के साथ। और तब मैंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया, और मैं तीनों लोकों में बाहर भीतर विचरता रहता हूं। भगवान की कृपा से मेरे लिए कहीं भी कोई भी रोक टोक नहीं है।